A very good morning to all of you. Today we will start a topic on AENGG farm power and machinery. This is a second year course और ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर कोर्स है जो कि हम फार्म पावर और मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली इंजीनियरिंग में क्या है, मशीनरी क्या होती है, जो भी इम्प्लीमेंट्स हम कार्य एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंट्स मतलब जो भी हुए, हल हुए, ट्रैक्टर हुआ, इन बारे में फार्म पावर और मशीनरी में पढ़ा जाएगा। तो मोस्टली है क्या, इस टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या है, मोस्टली सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा कि ए सोर्स ऑफ फार्म पावर क्या है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सोर्स ऑफ फार्म पावर। हमें फार्म पावर इन एग्रीकल्चर, मतलब क्या हुआ कि हमें एग्रीकल्चर में फार्म पावर मतलब जो ताकत है वो कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चर में। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, हम ह्यूमन पावर भी इस्तेमाल करते हैं, खेत में काम करने के लिए हम लेबर का इस्तेमाल करते हैं, वो किस में आ जाएगा, ह्यूमन पावर। एनिमल पावर भी का भी इस्तेमाल होता है, जैसे बल्द हो गए, ऑक्स हो गए, उनका इस्तेमाल होता है एनिमल पावर। वो सब किस में आ जाएंगे, सोर्स ऑफ फार्म पावर में। और तीसरा जो टाइप है वो कौन सा है, मैकेनिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर। तो पहला टॉपिक इसी के ऊपर है। और जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है, हम धीरे धीरे किसके ऊपर जाने वाले हैं, आईसी इंजन। आईसी इंजन का क्या मतलब है, इंटरनल कंबशन इंजन। यह क्या है, यह जो भी इंजन जो कि सिलेंडर के अंदर हम तेल या ऑयल को बर्न करके इंजन चलाते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इनकी क्या करेंगे, इनकी टर्मिनोलॉजी, इनके नाम यूज पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से होंगे, लॉजी और क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। इंजन में, आईसी इंजन में क्या आ जाएंगे, सारे इंजन जो भी हम चलाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो एग्रीकल्चर में तो ट्रैक्टर और जो भी मशीनरी, स्टेशनरी मशीनरीज जो भी इस्तेमाल होती हैं। इंजन जैसे स्टेशनरी इंजन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में सब करेंगे। एयर सप्लाई सिस्टम, एयर सप्लाई सिस्टम किसका, हवा जो भी आईसी इंजन में जाएगी वो कैसे जाएगी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसमें ऑयल कहाँ से जाएगा, ऑयल सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। किसके अंदर, आईसी इंजन के बारे में। तो तीसरे टॉपिक के बाद में हम चौथे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसके अंदर कि हम लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या मतलब है कि जो स्नेह, कहाँ पे होगा स्नेह, जहाँ पे दो चीज घिसेगी वहां पे लुब्रिकेशन होगा। तो हम आईसी इंजन की ही बात कर रहे हैं चौथे टॉपिक में, जहाँ पे दो चीज घिसेगी। जैसे कि आईसी इंजन में लड़कों को ज्यादातर पता होगा कि आईसी इंजन के अंदर पिस्टन और सिलेंडर होता है। तो जब पिस्टन और सिलेंडर आगे पीछे होंगे तो क्या होगा, घिसाव आएगा, जिसके कारण लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्नेह का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन सिस्टम। मिशन सिस्टम, आईसी इंजन में ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या कार्य है? ट्रांसमिशन सिस्टम में आपके क्लच आ जाएंगे, ब्रेक आ जाएगी, ये सब कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम में आ जाएगी। जहां पे पहिए चलते हैं तो हमने एनर्जी को ट्रांसमिट करना है इंजन से, कहां पे? आपके व्हील को, तो वो किससे होगी? ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या काम है? गियर्स इसमें आ जाएंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम का यही काम है कि हम इंजन, जो भी आपका ट्रैक्टर हुआ, स्टेशनरी इंजन है, उसको किस स्पीड पे चलाना है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ट्रांसमिशन सिस्टम पे। क्योंकि जो हम इंजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो कांस्टेंट रहती है। वो कांस्टेंट होने के कारण हम एक ही सामान चला सकते हैं। तो एक सामान तो हमें एक ट्रैक्टर का उपयोग कर नहीं सकते, हमें कई तरीके से करना है, तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन से हैं? ट्रैक्टर टायर्स। ट्रैक्टर टायर्स, ये टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ज्यादातर वाइवा में भी पूछा जाता है कि ट्रैक्टर के जो पिछले टायर हैं वो बड़े क्यों होते हैं और अगले टायर छोटे क्यों होते हैं? उनके दो रीज़न जो हैं। सबसे पहला जो है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर बड़े इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें ट्रैक्टिव फोर्स, मतलब फोर्स, बल ज़्यादा चाहिए तो वो स्लिप ना हो सके, तो इसलिए जो पिछले टायर हैं उनको बड़े कर दिया जाता है। जो मैक्सिमम साइज है, जितना गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है उस साइज के हिसाब से। और छोटे जो अगले टायर हैं उनको छोटे क्यों किया जाता है? जैसे कि हमने शार्प टर्निंग करनी है। शार्प टर्निंग का मतलब मुड़ाव जो है वो ट्रैक्टर का इजी हो सके। अगर बड़े टायर लेंगे तो इजीली पॉसिबल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है ट्रैक्टर के पिछले टायरों के द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए हमें ट्रैक्टर के टायर के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक रिलेटेड टू आईसी इंजन हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, प्राइमरी और सेकेंडरी जुताई, जिसको हम टिलेज भी बोलते हैं। इसके इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी टिलेज, एज इम्प्लीमेंट्स, and then comes secondary tillage implements। प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और सेकेंडरी टिलेज में कौन कौन से इम्प्लीमेंट आ जाएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक है वो कौन सा है? कैलिब्रेशन और सोइंग मशीन। of sowing and planting machine। कैलिब्रेशन का क्या मतलब है? किसी चीज एक टाइम में वह कितने बीज को सो कर सकती है, बो सकती है। एक फील्ड के अंदर हमने कैलिब्रेशन करना है, सोइंग करना है, तो वो सोइंग कितने कर सकते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके सीड रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसका मैकेनिज्म जो सोइंग मशीन के अंदर यूज़ किया जाता है। वो कई तरीके के मैकेनिज्म हैं, जैसे कि
फ्लक्टेड मैकेनिज्म, जिसके अंदर बीज को डाल के एक ही शाफ्ट पे घुमाया जाता है, और एक कप टाइप मैकेनिज्म भी होता है। जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में टॉपिक है वो पीपी, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का क्या मतलब है? जो इक्विपमेंट हम प्लांट को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पीपीई हो गए। स्प्रेयर सुना होगा, फुहारा मारने वाली मशीन, देसी भाषा में बात करें तो फुहारा मारने वाली मशीन, और डस्टर्स जो हैं वो प्लांट प्रोटेक्शनल इक्विपमेंट में आते हैं। तो इनके बारे में, इनकी नोजल्स कैसी होती हैं, उनमें कितने छेद होने चाहिए जिसके थ्रू आपको एक जगह से कितनी दूर तक लेके जा सकते हो, वह बताने के लिए काम आती है कि नोजल कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए। दो तरीके की नोजल होती है, एक कन्वर्जिंग नोजल होती है जिसका मुंह आगे से दबा होता है, जिसके कारण क्या है, आपको प्रेशर ज़्यादा मिलता है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दो तरीके की नोजल होती हैं। तो पीपीई में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है थ्रेशर, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई। कटाई के अंदर जो भी मशीन्स यूज होंगी वो किसके अंदर आ जाएंगी? हार्वेस्टिंग, जो कि थ्रेशर मशीन है, जो सबने सुना होगा। उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करती है? उसके अंदर दो तरीके के ड्रम होते हैं, एक सिलेंडर होता है और एक कनकेव होता है, पार्ट होता है। सिलेंडर और कनकेव का क्या काम है, हस्क को कैसे निकाला जाता है, हस्क भूसा जो बच जाता है उसको कैसे हम निकालेंगे, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हार्वेस्टिंग के ऊपर। नेक्स्ट है जो टॉपिक आपके प्रैक्टिकल्स आएंगे, तो प्रैक्टिकल्स के में भी हम बात करेंगे। पहला जो प्रैक्टिकल है, स्टडी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हम इंटरनल इंजन की बात करें तो इंजन के अंदर सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा, पिस्टन के साथ में पिस्टन रिंग होगा, कनेक्टिंग शाफ्ट होगा, स्लीव होगा। तो इनका हमें जो मोशन इंजन के अंदर मिलता है वो कौन सा मिलता है? ऊपर नीचे वाला। इस मोशन को किस में कन्वर्ट करना है? गोल मोशन के अंदर। तो वो गोल मोशन के अंदर जो कन्वर्ट करना है वो कैसे होगा? वो वाले सारे कंपोनेंट्स आईसी इंजन के कंपोनेंट्स होंगे। डिफरेंट वाल्व होंगे। वाल्व किसके लिए काम आता है? पेट्रोल को अंदर लेके जाना, ये पेट्रोल है या डीजल है, उसको अंदर लेके जाने के काम आता है। वाल्व टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे वाल्व खुलना चाहिए और कितनी स्पीड से वो ऑयल जाना चाहिए, कितने टाइम में जाना चाहिए, ये सब कुछ हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। देन कम्स टू स्टडी एयर क्लीनिंग सिस्टम। टू स्टडी एयर क्लीनिंग सिस्टम। एयर क्लीनिंग सिस्टम कौन सा हुआ? जब हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में जो भी तेल है वो कैसे जाएगा? पेट्रोल और एयर मिक्स करके जाएगा। तो एयर को हमने सिलेंडर के अंदर मिक्स करके डालना है, तो उसके लिए क्लीनिंग सिस्टम की इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। कूलिंग का क्या मतलब है? आपने सुना होगा, आपने कार भी चलाई है, सब कुछ चलाया है।
कूलिंग का मतलब है गाड़ी को ठंडा रखना। तो कूलिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि इंजन को ठंडा रखना है, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी जब अब हम पेट्रोल को जलाएंगे इंजन के अंदर तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट को ठंडा रखने के लिए क्या किया जा सकता है? लुब्रिकेशन, मैंने पहले ही बोला, हिंदी में बोला जाता है तो स्नेह। कोई भी चीज़ घिसाव होगी तो घिसाव को कम करने के लिए जो तेल का इस्तेमाल किया जाता है उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल बोला जाता है, और यहाँ उसका जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसको लुब्रिकेशन सिस्टम बोला जाता है। देन कम्स ब्रेक, स्टीयरिंग एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल। देन कम्स ब्रेक, स्टीयरिंग एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल। ब्रेक कई तरीके की होती हैं। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्रेक की यूज की जा रही है वो कौन सी है? डिस्क ब्रेक। स्टीयरिंग पहले कौन से तरीके की यूज की जाती थी? वो पहले यूज की जाती थी पैड सिस्टम। तो पैड में क्या था कि वो बार बार घिस जाते थे तो उसको बदलना पड़ता था। तो डिस्क ब्रेक में एकदम ब्रेक लगती है और हमें बदलना, रिपेयर कम करना पड़ता है। स्टीयरिंग सिस्टम कौन सा है? गाड़ी को चलाने वाला जो सिस्टम है, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को चलाने के लिए जो सिस्टम का यूज किया जाता है। और हाइड्रोलिक कंट्रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो सारे ट्रैक्टर्स हैं या गाड़ियां हैं वो हाइड्रोलिकली इंप्लीमेंट हैं। जो भी क्लच हैं वो भी हाइड्रोलिकली है, जिसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा फोर्स लगाने से ज़्यादा वर्क वो सिस्टम ऑयल के थ्रू कर सकती है। पहले जो सिस्टम यूज किया जाता था उसमें वायर यूज की जाती थी, आजकल उसकी जगह ऑयल यूज किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन कम्स डेली एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर। फिफ्थ है डेली एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर। मेंटेनेंस किसका करना है? मेंटेनेंस का क्या मतलब है? रख रखाव। किसका रख रखाव करना है? ट्रैक्टर का। हम रोज अपने दिनचर्या और काफी टाइम इंटरवल के बाद हम अपने ट्रैक्टर का रख रखाव कैसे कर सकते हैं? दैट कम्स डेली एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस। डेली में क्या है? आप उस गाड़ी को चेक कैसे करोगे? उसके सबसे पहले आप सफाई करते हो। सफाई मतलब अपने इंजन कह रहा हूँ कि पूरे गाड़ी को साफ करते हो। उसके बाद में उसके टायर का प्रेशर नोट करते हो। ये सब कुछ किस में आ जाता है? डेली। पीरियोडिक में क्या आ जाएगा? जो हम ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, कितने इंटरवल के बाद हमें वो है चेंज करना चाहिए, कौन सी चीज कब चेंज करनी चाहिए, वो इसमें आ जाएगी। देन कम सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। 6वां और 7वां कौन सा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज implements प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स कौन कौन से हुए? प्राइमरी इंप्लीमेंट में मोल्ड बोल्ट प्लॉ, डिस्क प्लॉ, ये सब कुछ जो भी प्लॉ हैं वो किस में आएंगे? प्राइमरी टिलेज में। सेकेंडरी टिलेज में क्या आएगा? कल्टीवेशन, हैरो और होस। कल्टीवेटर्स, रोटावेटर। देन इसके बाद में जो 8वां टॉपिक है वो कौन सा है? वो है सीड ड्रिल मशीन का मैकेनिज्म और कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी देर में कितने बीज को आपके जमीन के अंदर बो सकती है। तो कैलिब्रेशन ये मतलब हुआ, और मैकेनिज्म उसका कौन सा मैकेनिज्म यूज करके आपने बीज को बोया। डिफरेंट स्प्रेयर और डस्टर के बारे में भी हम प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ेंगे। रीपर क्या होते हैं, थ्रेशर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे।